की। देखते हैं जो प्रथम श्लोक दिया गया है भागवत कथा में, ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तातत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। यानी श्री सच्चिदानंद स्वरूप भगवान के चरणों में हम बारंबार कोट कोट प्रणाम करते हैं और प्रभु से कहेंगे, प्रभु जिस तरह से मैंने इस अनुष्ठान को रखा है विधि पूर्वक के द्वारा, प्रभु इस कथा को संपूर्ण जरूर बोलिए गोविंद भगवान के। इधर 88,000 ऋषि जो हैं वह कथा श्रवण कर रहे हैं। सूत जी महाराज जो हैं 88,000 ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं। यानी सूत जी महाराज से 88,000 ऋषियों ने कहा, प्रभु क्या कोई ऐसी कथा है जो ज्ञान को बढ़ाने वाली हो, वैराग को धारण कराने वाली हो, क्या ऐसी कोई कथा है? तो श्री शिव जी महाराज कहते हैं, हे 88,000 ऋषियों ध्यान दें, है एक कथा ऐसी है जो ज्ञान को बढ़ाने वाली है और वैराग को धारण कराने वाली है। यानी बताया कि एक भक्ति मैया है, परीक्षित महाराज जी, एक भक्ति मैया है और भक्ति मैया के 2 पुत्र हैं। लेकिन जो मैया है वो उसका पूरा जीवन श्री भगवान के ही चरणों में निकल गया, भगवान की भक्ति में ही निकल गया। तो उस मैया को कभी ऐसा समय नहीं मिला कि चलो चल करके बाहर प्रभु के दर्शन भी कर लें। लेकिन जब मैया पर थोड़ी सी वृद्धावस्था आई और बेटा जवान हो गए तो दोनों ज्ञान वैराग बेटाओं से कहा, बेटा चलो आज चलते हैं और यानी बाहर चल करके तीर्थ यात्रा करें। आज वही मैया चली और भक्ति मैया दोनों बालकों को ज्ञान वैराग को लेकर के कहां पहुंचे? बुंदेलखंड। जब बुंदेलखंड में गए तो बुंदेलखंड में जाने से तीनों प्राणी वृद्ध हुए। जब वृद्ध हुए, अब भक्ति मैया ने देखा कि मुझे तो ये लग रहा है कि ये जो भूमि है ना, ये एक पापियों की भूमि है, तो मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए। भाई मैया चली और चलते चलते ये कहाँ गई है? वृंदावन में। और वृंदावन में जैसे आए तो वहां पर भक्ति मैया तो जवान हो गई, लेकिन ज्ञान और वैराग दोनों बेटा वृद्ध के वृद्ध ही रहे। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि आपने देखा हो कि वृंदावन में, मथुरा में जाएं, राधे कृष्ण हर व्यक्ति कहता है। यानी जो भी बात कहेंगे तो उसमें राधे राधे जरूर जोड़ेंगे। तो इससे ये सिद्ध होता है, हाँ, इससे ये सिद्ध होता है कि वृंदावन में आज भी भक्ति की पूजा है। भाई मैया ने सोचा कि चलो, लेकिन परीक्षित महाराज ध्यान रखना, वहां पर वैराग को मानने वाला कोई नहीं है, वैराग को मानने वाला कोई नहीं है। और वृंदावन में यदि पूजा है तो सिर्फ भक्ति की पूजा है, वरना वहां पर कोई वैराग को मानता नहीं। अब वही मैया चली और यमुना के तट पर आकर के बैठ गई और रोने लगी। एक दिन की बात थी कि नारद जी ने बीड़ा को बजाते हुए जा रहे थे तो क्या देखा? नारद जी ने एक दिन और यमुना जी के तीर देखी कोई सुंदरी दुखिया और अधीर। उन्हीं नारद बाबा ने क्या देखा कि एक वहां पर युवती बड़े ही खिन्न मन से बैठी हुई। मन में विचार किया और सामने एक चीज और देखा। क्या?
वृद्धो तो पत तो पाशर्वे निशंतावो चेतनो सुस्रंते प्रबोधन्ते रुदती चाहतयो पुरा। भाई तो वृद्ध अवस्था में बालक लेटे हैं और वह बड़ी सुंदर दिख रही है। अब नारद बाबा ने सोचा कि चलो क्यों ना चल करके इस मैया से पूछ लें कि ये मैया भला कौन है। लेकिन दूर खड़े खड़े देख रहे हैं। दुष्ट बहादुरा दुक्ता सोहम ओथ के तदंतकम दष्ट बहादुरा सोहम ओथ के ने तंदकम। यानी दूर से देख रहे हैं कि वह कभी तो उन बालकों को देख करके हंसने लगती है और कभी रोने लगती है। वही जैसा वही देव ऋषि बाबा नारद पास से पहुंच गए, कहने लगे हाथ जोड़ करके, हे देवी तुम कौन हो, यहाँ पर क्यों बैठी हो, और हे सुंदरी तुम्हारे पास में जो दो ये वृद्ध अवस्था में बालक लेटे हुए हैं ये कौन है। तो वो रो करके दुखिया बोली है, हे बाबा जी आप जो मुझे सुंदरी देख रहे हो ना, मेरी बात सुनिए। कि मैं हूं लोक के और सुंदरी नहीं, मैं हूं लोक के और सुंदरी नहीं, और लोगे भक्ति बतलाते। बाबा जी मेरी बात सुनिए। मैं हूं लौकिक सुंदरी नहीं, लोग की भक्ति बतलाते हैं। यह दोनों ज्ञान वैराग रूप यह दोनों ज्ञान वैराग रूप मेरे बेटे कहलाते हैं। कहा बाबा जी आप मुझे जो सुंदरी देख रहे हो मैं सुंदर नहीं हूँ। अरे इस जमाने में यानी बालकों को जवान होना चाहिए था और मुझे पर अवस्था होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर सब उल्टा हुआ।